बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो हम जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं वो है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की लाहौर FIA के ऑफ़िस में पेशी। शहबाज शरीफ साहब पे मुबैना 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये इल्ज़ाम है, जिसमें FIA के एक डायरेक्टर की तरफ से एक लेटर लिखा गया लंबा चौड़ा, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ये पैसे रमज़ान शुगर मिल के किसी PN या गार्ड के किसी अकाउंट के ज़रिए ये कैसे किसी बैंक अकाउंट में जमा करवाए और वो पैसे वहाँ से बाहर कैसे गए और बाहर से वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है वो वाइट मनी होके दोबारा पाकिस्तान में कैसे आया। इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ FIA ने बड़े ठोस से शवायद भी पेश किए हैं। वो शवायद कि उनका फ्रंट मैन कौन इस्तेमाल हुआ, उसका नाम क्या है, शहबाज शरीफ साहब के साथ उसका तल्लक क्या है, रमज़ान शुगर मिल के अंदर वो किस पोस्ट पे काम करता है। इसके अलावा उन पैसों को लेके जाने के लिए शहबाज शरीफ साहब की कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुई, कौन सा कैंप ऑफिस इस्तेमाल हुआ और कौन सा अकाउंट इस्तेमाल हुआ। ये है मुबैना शहबाज शरीफ साहब पे 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। अब इसमें दो तरह की सिचुएशन है। इस खबर को हम एक और ख़बर के साथ जोड़ के आज के इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की खबर ये है कि नून लीग की जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी थी, जिसमें उनका नारा था वोट को इज़्ज़त दो, उसमें एक ट्विस्ट आया है और नून लीग की अब पॉलिसी वोट को इज़्ज़त दो की बजाय बूट को इज़्ज़त दो पे आने लगी है। ताकि इसकी एक वजह है ख़ास कि शहबाज शरीफ साहब की जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज़ हैं वो तकरीबन आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5-3 साल से कंटिन्यूस जारी हैं, लेकिन उन एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज़ के नतीजे में नून लीग को कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। अब शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब का या मरीम नवाज़ साहब का जो बयानिया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसमें एक चेंज लाई जाए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की जाए। शायद इससे नून लीग को आने वाले इलेक्शन के अंदर कोई फ़ायदा हो या नून लीग के लिए आने वाले इलेक्शन में कोई राह हमवार हो सके। इन दो ख़बरों को हम जोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि FIA ने जब शहबाज शरीफ साहब के फ्रंटमैन, उनके PN, उनके बैंक अकाउंट, उनकी गाड़ी का नंबर, कैंप ऑफिस की टाइमिंग, पैसे लेके जाने वालों, इतने ठोस किस्म के शवायद जब पेश किए हैं, तो जो प्रो गवर्नमेंट एंकर्स पर्सन हैं उनका दावा यह है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये केस इतना मजबूत है कि अब शहबाज शरीफ साहब का इससे बचना नामुमकिन या मुश्किल नज़र आता है। दूसरी तरफ जो प्रो नून लीग एंकर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये केस भी वैसे ही केसों की तरह एक केस है जो गवर्नमेंट ने FIA से या नैब से मिली भगत करके अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट जिस तरह बनाया, और शहबाज शरीफ साहब पे इससे पहले भी जिस तरह शफाफ पानी का केस, मतलब कि उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग के और बहुत से केसेस और बहुत से करप्शन के इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब से पे ऐड किए गए, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब तमाम केसेस में सुरखरू हुए। तो लिहाजा इस जितना भी सॉलिड केस है इससे भी शहबाज शरीफ साहब सुरखरू और कामयाब होंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। वो पर्सपेक्टिव ये है कि या तो दो बातें हैं, गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब का ये केस किसी ख़ास मकसद के लिए संभाल के रखा होता है। वो ख़ास मकसद कौम भी जानती है क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कोई बिल मंजूर करवाना हो, कोई करारदाद मंजूर करवानी हो, जब उन्हें नून लीग की अपोजिशन की कोई सपोर्ट चाहिए होती है किसी भी पार्टी की, तो वो उस मौके पे आके एक ख़ास केस ओपन कर देते हैं जो ताकि वो अपोजिशन पार्टी या वो अपोजिशन लीडर अंडर प्रेशर होके गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिलाए, वो बिल वो करारदाद असम्बली से मंजूर हो जाए। एक तो इसका ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पहले केसों से बरी होते चले आए हैं, अब जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिसी के अंदर एक ट्विस्ट पैदा किया है। खैर शहबाज शरीफ साहब की तो शुरू से ये पॉलिसी थी कि बूट को इज्जत दो, नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी थी कि वोट को इज्जत दो। अब जब इनका बाहमी कंसेंसस के साथ ये तय पा गया है कि आने वाले वक्त में वोट को इज्जत दो की बजाय बूट को इज्जत दो की पॉलिसी पे चलेंगे, इसकी भी दो वजूहत हैं। एक वजह कि नवाज शरीफ साहब जो शहबाज शरीफ साहब बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, उसके नतीजे में वो चाह रहे हैं कि साल 6 महीने शहबाज शरीफ साहब की ये बात मान के भी देख लेते हैं कि इससे नून लीग को क्या फ़ायदा पहुंचता है। इससे एक तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब का ये बयानिया भी मैं गलत साबित कर
सकूंगा फ्यूचर के अंदर कि हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी तरह करके भी देखी, लेकिन नून लीग को उससे भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। दूसरा जो मतलब कि इसका पर्सपेक्टिव ये है कि वो खास मुक्तदर अदारे जो खास किस्म का इख्तियार रखते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब का जो आखिरी गले की हड्डी, ये 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इससे भी उसको क्लियर करवाना चाहते हैं। वो कौम भी जानती है कि लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब को दिन के 12 बजे, रात के 2 बजे, छुट्टी वाले दिन, छुट्टी हो या ना हो, रात के किसी पहर में उनकी एप्लीकेशन लगती है। वो हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट्स भी उनको इंसाफ मुहैया करने के लिए हमेशा बेताब रहती हैं। तो लिहाजा इस केस से भी शहबाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे। किस वजह से? बूट को इज्जत दो की पॉलिसी की वजह से। और ख़ास मुक़्तदर अदारे शहबाज शरीफ साहब के लिए ये राय हमवार करना चाहते हैं ताकि अगले इलेक्शन में उनको कोई मुश्किल पेश ना हो। इसमें एक ख़ास तीसरा किस्म का पर्सपेक्टिव भी है। वो पर्सपेक्टिव ये है कि एक ख़ास वक्त के लिए गवर्नमेंट, FIA या दूसरी एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे अदारे शहबाज शरीफ साहब को अंडर प्रेशर रख के अपने अगर किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद भी कौम ने देखा है कि एहतसाब का जनाजा जिस तरह पहले निकला है, जिस तरह आज तक ना एहतसाब का कुछ हुआ ना होगा, ये केस भी इसी तरीके से लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ अंडर प्रेशर रखने के लिए ये केस बनाया गया है। इसका भी कोई खातर खा नतीजा नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया।